आज देखो बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ लाइट भी नहीं आ रही है। पहले तो ये जनरेटर बंद करता हूँ, आवाज़ बहुत आ रही है। हाँ जी, तो अब बता दूँ, मौसम बहुत ख़राब है, बादल, लेकिन फिर भी एडी जा रहे हैं स्कूल। एडी ये तैयार होके बैठा है और स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी। देखा आपने कि यूनिफॉर्म पहनना नहीं चाहता, वो चाह रहा है कि मुझे दूसरे कपड़े पहनाओ। अब देखते हैं वहाँ स्कूल पहुँचता है तो क्या रिएक्शन होता है इसका ड्रेस से मतलब यानी कि दूसरी जगह जाना है, देखते हैं। एडी रास्ता पता चल रहा है बेटा तुमको स्कूल का है? नहीं पता चल रहा है एडी को, सब पता है उसको, सब देख रहा है। एडी हेलो बोलो, हेलो बोलो। फिर शुरू क्यों गुस्सा शुरू हो गया? इनकी बात नहीं माननी चाहिए थी ना, स्कूल यूनिफॉर्म ही पहना के जाना चाहिए। जब एक बात में इनका वो होता है ना, तो फिर ये चीज में जीत गए तो इन्हें लग रहा है हर जगह जीत जाऊंगा मैं। कल एक मैम से बात हुई, वो एक्चुअल में हमारे सब्सक्राइबर ही थे, लेकिन हम बात करना चाह रहे थे किसी और से, नाम दोनों का एक ही था। तो इसलिए जिन मैम से बात हुई ना, तो उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा, काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किए उन्होंने। अब क्या होता है ना, एक्चुअल में एक दूसरे से एक्सपीरियंस मिलता है बहुत कुछ। अब हम जिस जगह हैं हम उस हिसाब से सोच रहे हैं। वो दिल्ली में रहते हैं, अब दिल्ली में बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने भी बताया उन्होंने कि स्ट्रगल किया, लेकिन एक नॉर्मल स्कूल में वो एडमिशन करा पाए और बहुत बड़े स्कूल में। तो मुझे ये लग रहा था, और फिर उन्होंने गुड़गांव की भी बात बताई कि गुड़गांव में कहाँ पे उन्होंने दिखाया, कहाँ पे सेशन लिए थेरेपी के, और काफ़ी सस्ते प्राइस में, मतलब इतने सस्ते कि जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता है। 20 रुपये की सिर्फ पर्ची कटती है। उनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएं। दिल्ली शिफ्ट होने का ना होने के पीछे हमारा सिर्फ एक रीज़न रहता है कि वहाँ का पॉल्यूशन, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा। और दिल्ली अगर शिफ्ट होते हैं तो हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एडी को, और एडी का ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड में एडी को बहुत कुछ मिल सकता है। तो इसके ऊपर अभी हम विचार कर रहे हैं कि क्या हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएं। आपका क्या ओपिनियन है? आपको मैंने अपना सब कुछ बता दिया। देखिए जी, यहाँ रहता हूँ तो यहाँ मेरे काम का सेटअप है, सब कुछ है। साथ में हमारी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो हम पहाड़ों के पास रहते हैं, तो हमको मतलब अच्छा लगता है। दिल्ली में हम घुसते हैं तो हमको सांस नहीं आती, ऐसा फील होता है। हो सकता है वो एक आध दिन में हम हैबिचुअल हो जाएं। तो अब हमको करना क्या चाहिए? क्या हमको वहाँ शिफ्ट होने का प्लान करना चाहिए? हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में हमको थोड़ा बहुत सेटअप करने में दिक्कत आएगी, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं जैसे यहाँ मैं काम अपना करता हूँ तो वहाँ पे भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जगह ऐसे मिलने पे है। क्या मेरा सोचना सही होगा, या मुझे अपने नेचर के करीब ही रहना चाहिए, नेचर के पास रह के एडी को जैसा करते हैं वैसा ही करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ऑप्शंस नहीं है, वहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, हम लोग को एक मतलब होता है ना कि एक बहुत एक्सपीरियंस इंसान का हमको वो रिजल्ट मिल गया। मतलब उन्होंने पूरा झेला, और फिर एक जब वहाँ सटीक जगह गए, उन्होंने डायरेक्टली हमको बता दिया कि यहाँ जाओ और ऐसा ऐसा है। उनकी बेटी है, ऑटिस्टिक है, आराध्या, और कल उससे बात भी हुई तो वो भी बहुत अच्छे से बात कर रही थी, मतलब वर्ड्स बोल रही थी, पूरा सेंटेंस बोल, और अपने मन से बना के, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो रटा हुआ। क्योंकि उसने क्वेश्चन किया धनिया कैसी है, धनिया कहाँ है, पहले उसने एडी को पूछा, फिर धनिया को भी पूछा, और वो वीडियो देखती है। तो इसका मतलब मुझे भी लगा कि हाँ यार, हमको भी जब इतनी कोशिश की है तो एक बार ये कोशिश भी करनी चाहिए। और उसकी मदर बता रही थी कि ये सबसे पहले वो अभी मतलब कुछ साल, 1-2 साल पहले ना, कोविड से पहले वो म्यूट थी, बिल्कुल नॉन वर्बल थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। तो इम्प्रूवमेंट आया है, तो हमको मतलब बहुत ज्यादा लगा। कल बहुत सोचे हम लोग, बहुत डिस्कस भी किया कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिल्ली में रह के होते भी हैं, हमारे भी कुछ काम ऐसे हैं। और दूसरी एक चीज, उन्होंने भी मेडिसिन के लिए उन्होंने भी मना किया। हाँ। उन्होंने भी बोला कि देखो मेडिसिन हमने दी थी स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ ऐसा हो गया था, उसके बाद से मेडिसिन कोई नहीं दे रहे। थेरेपीज वो जो है वो थेरेपीज चल रही हैं उसकी, और वो स्कूल जाती है, और बहुत ब्राइट बच्ची है वो। कैम्ब्रिज में जाती है शायद, है ना? हाँ, मुझे ध्यान नहीं, इतनी सारी बातें हुई ना, तो मुझे सारी चीजें ध्यान नहीं है। बहुत देर बात हुई उनसे। अब वो देखो, एक कोइंसिडेंट था कि एक अनीता नायक मैम ने मतलब कमेंट किया था कि आप बात करनी है
तो मुझे ऐसा लगा कि इंस्टाग्राम पे भी उनका भी नाम अनीता है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। वो अनीता ठाकुर थी, वो अनीता नायक, तो वो ऐसे मतलब हो गया, एक कोइंसिडेंट था बात करने के लिए। लेकिन उनसे बात करके भी मतलब बहुत सारी चीजें पता चली, थोड़े रास्ते खुले, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे शहर में रहते हैं ना, और यहाँ पर जो ऑटिस्टिक बच्चे भी आपको ढूंढने से नहीं मिलते हैं, क्योंकि हैं भी तो वो घर में हैं, तो वो नहीं। और उनका भी ऐसा था, जब आराध्या जब बर्थ हुआ था, जब डायग्नोस हुई थी, तो उसका मॉडरेट लेवल का ऑटिज्म था, और अब उसको माइल्ड है। और एडी का भी जब डायग्नोस हुआ था तो वो मॉडरेट लेवल का था, और अभी माइल्ड है एडी भी। और वो बता रही थी आराध्या एडी से थोड़ी ज्यादा हाइपर है, मतलब। तो और ऐसे ही एक पेरेंट से और भी बात हुई थी मेरी कल मैंने थोड़ा टाइम निकाल के लोगों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि वो ग्रुप वाला कुछ सेटअप चल रहा था। शर्मा जी हैं, वो भी दिल्ली के आसपास है कहीं, उनका 4 साल का बेटा है, लेकिन अभी वो काम छोड़ चुके हैं। स्पेशली बच्चे के लिए उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है, साइड बिजनेस कुछ है वो करते हैं, लेकिन उनको भी ऐसा कुछ सटीक रास्ता नहीं मिल रहा है। और वो थोड़ा सा हमसे पीछे थे, तो उनको थोड़ा सा एक गाइडेंस दिया हमने कि देखो जी हमने ये किया था, और इस न्यूरो के पास शायद कंसल्ट कर रहे हैं वो, और उसको फिट भी आया बच्चे को। अच्छा। 2 बार फिट आया है। अच्छा। तो उनको भी मैंने एक बार थोड़ा सा दिया आइडिया कि देखो जी हमारे साथ ये चीजें आई थी, और आने वाले टाइम में ये आएगा, तो इसके लिए स्ट्रांग हो जाइए थोड़ा, इससे बहुत फायदा मिलता है। अभी रात को मैंने टाइम निकाला था, रात को टाइम निकाल के 2 पेरेंट्स से बात कर पाया। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली, बहुत सारी चीजों से हम उनको भी अवेयर कर पाए। ये तो है। तो आप लोग सजेशन दीजिए कि हमें दिल्ली शिफ्ट होना चाहिए। देखिए सिंपल चीजें पुराने लोग जानते हैं, इनका काम क्या है, यहाँ पर पूरा सेटअप है, काफी सालों का काम है, 15-20 साल हो चुके होंगे बिजनेस को। तो एकदम से छोड़ के शिफ्ट होना भी हमको ठीक नहीं लग रहा है, खत्म करने के बराबर होगा। दूसरी चीज, एक हमारा साइड में यूट्यूब चलता है चैनल, तो उसका भी कंटेंट यहीं रह के बनता है। तो हाँ ठीक है, यूट्यूब तो ऐसा है कि कंटेंट क्रिएटर के ऊपर है, वो तो क्रिएट कर लेगा, चलो ठीक है, दिल्ली में क्रिएट कर लेंगे, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये मेन इशू है बिजनेस का, तो और कोई भरोसे का यहाँ रुद्रपुर में है नहीं जिसके हैंड ओवर करने लायक, तो हैंड ओवर करने के लायक कोई भी नहीं कि जिसको बता दें कर लेगा, वो तो ऐसा है नहीं। इनका रहना बहुत जरूरी है यहाँ। तो मैं अगर जाऊंगा तो ये सारा कुछ क्लोज करके जाऊंगा, तो वो बंद करके जाना पड़ेगा। फिर हम YouTube को इतना मतलब पैसा इतना नहीं आता है कि हम पूरा कर ले, भरोसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो अब वो थोड़े से कंफ्यूजन में है, करें तो क्या करें। खैर मगर लेकिन मुझे गुड़गांव एक बार जाना है, और मतलब वो मैडम से मिलके, और मैम से भी मिलेंगे, और वो जगह विजिट करेंगे, देखेंगे, हो सकता है वो ऐसा कुछ प्लान दे, क्या करते हैं वो जो भी है। कोशिश करूंगा कि वहाँ पे भी एक ब्लॉग बनाऊं। एक नहीं, वो तो पूरा बताएंगे हम, तो वीडियो शूट करके अगर वो परमिशन हुआ तो वो ब्लॉग बनाएंगे। कई जगह क्या होता है कैमरा अलाउ नहीं होता है, बहुत सारी जगह वो सरकारी भी है, तो पता नहीं, जैसा भी होगा। अगर मौका मिला तो वो ब्लॉग बना के दिखाएंगे हमारा एक्सपीरियंस क्या था। अभी कुछ काम भी था दिल्ली में, तो हम जाएंगे। दिल्ली में भी जाना था। बस आप ये शिफ्ट होने वाला चीज पे थोड़ा सा अगर हमको एडवाइस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आप लोगों को फैमिली समझते हैं। और आप लोगों में ना हर कोई, देखो हम जहाँ से बैठ के सोच रहे हैं एक अलग सोच रहे हैं। आप लोग कुछ ना कुछ अलग सोच रहे होंगे, कुछ लोग हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, तो वो चीज से हमको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर अपना सजेशन दीजिएगा। एडी अभी स्कूल पहुंचते हैं तो फिर आपको देते हैं अपडेट क्या है एडी का हाल चाल, क्योंकि एडी बहुत दिनों बाद जा रहा है स्कूल, बीच में इतनी लंबी छुट्टी हो गई थी। उसको गुस्सा भी आ रहा है कि मुझे स्कूल क्यों लेके जा रहे हो। उसको लग रहा है वो तो बंद हो गया। चलो अनीता मैम का भी बहुत थैंक्स, बहुत थैंक्स, क्योंकि काफी चीजें हम लोगों को छुपी हुई भी पता चली कि ऐसा होता है। और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, इतना आसान नहीं था एडमिशन कराने में भी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। काफी लिंक्स थे उनके, इस वजह से शायद वो पॉसिबल भी हो पाया, लेकिन वो कर पाई। और उन्होंने बताया कि देखो जी दिल्ली में ना अभी शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा सुधार हो गया है, केजरीवाल गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। तो मुझे लगा कि हाँ, जब वो वहाँ पे देख रही हैं, उस चीजों को बोल रही हैं, तो फिर इसका मतलब वाकई में है। अब सीधे स्कूल पहुंच ही गए, बस आ जाओ बेटा, आओ। देखो आना नहीं है, इसको आना नहीं चाह रहा है, बस मन भर गया इतने दिनों में। आओ जल्दी आओ, अभी आ जाएंगे आओ। कि देखो आदत छूट गई, नहीं तो ये पहले खुशी से आता था। चलो आओ 1 2 1 2, हम साथ में आ जाएंगे बेटा, साथ में। क्या अच्छा पीठ पे आओगे?
हेलो एडी, हेलो कह दो, आओ। आ ही नहीं रहा, इसको भूल गया। काफी दिन भी हो गए ना। बैठो। अरे वाह एडी, अपने सामान देखने लगा आके। हाँ सब है बेटा, यही है सब। देखो गुस्सा कर रहा था लेकिन बैठ गया वहाँ पे, चुपचाप उसको छोड़ के आ गया, बैठ गया। गुस्सा कर रहा था बहुत, रो रहा था ना रो तो नहीं रहा था, गुस्सा कर रहा है कि नहीं बैठना है मुझे। रोने की आवाज़ आ रही है, इसको लेके आ रहे हैं, क्या हो गया इसको? क्या हो गया बेटा? जिद पूरी हो गई? अरे क्या? अच्छा जाओ कह रहा है। मैं भी इसकी जिद पूरी हो गई। ये यहाँ इनको भी ले चलो। मैं भी आ जाऊँ। इसकी जिद पूरी हो गई। हाँ। अगर अभी यहाँ से लौटोगे ना तो इसकी जिद पूरी हो गई। मैं भी चलूँ। मैं बाय बाय, मुझसे भी बाय। देखो आओ आओ, हम भी चल रहे हैं, मम्मी भी चल रही है, तुम उतर जाओ। मम्मी भी चल रही है ना। आज इसको अगर ऐसे छोड़ दिया तो फिर ये हमेशा का आदत बन जाएगी। हम भी चल रहे हैं ना, हम भी है वहीं पे, चलो। अब उतरा, देखो मम्मी को उतरता देखा तो। आओ अब चल रहे हैं ना बेटा। रविवार को दोपहर 12 बजे से श्री बालाजी मंदिर में विशाल भंडारा होगा। अतः आप सभी चलो देख के बाइक आ रही है। एडी आ गया, हम सब आ गए। वेरी गुड। देखो राजू भी है यहाँ पे। ठीक है बैठ। अभी देखो ये करना बहुत ज़रूरी था। इस कदम पे अगर हम स्ट्रांग नहीं होते ना तो ये फिर उसकी हालत बिगड़ जाती। ज़्यादा टाइम नहीं रुका, इसको नमकीन मिल गई खाने के लिए और ये हो गया वापस। चलो चलो, यहाँ तो धूप आ गई। चलो बैठो, खोल लो। तो जी यही था एडी का आज का रूटीन। अब हम चलते हैं यहाँ से वापस और इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, है ना। तो अभी देखो जी, अब फिर से एडी को वैसा ही इसको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि लंबा गैप हो गया और लंबे गैप में इसको आदत छूट गई। धीरे धीरे फिर ये इसका सेटअप बनेगा। अभी नमकीन दी वहाँ पे, तब थोड़ा सा खुश हुआ लेकिन फिर भी इसको चलने को बोल रहा है। तो अब हम इसको लेके जा रहे हैं, 1 घंटा करीब रुका है ये बस। और आज की वीडियो भी ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मन में सवाल और आपके सुझाव सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं। एडी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एडी कर देंगे बाय बाय। तब तक के लिए एडी कर देंगे बाय बाय। देख रहा हूँ खुद से कहता है कि नहीं। अच्छा तब तक एडी कर देंगे बाय बाय। एडी समझे नहीं बेटा तुम, बाय बाय करो सही से सीधा बाय बाय, जोर से बाय 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 बाय। बाय बाय। तो एडी ने बाय बाय कह दिया। और ये धनिया है, ये देखो इसने भी बहुत परेशान किया है।